किसान आंदोलन पार्ट 2 फरवरी से शुरू। 24 का आगाज, आंदोलन की होगी बरसात। सरकार बैठेगी साथ या फिर तानाशाही बरकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 13 फरवरी दिल्ली बार के कूच करेंगे। एक नवे फॉर्मा का ऐलान अज की महारैली दे विच। तो देखा आपने वीडियो पंजाब का मालूम पड़ता है, जहां किसी किसान सम्मेलन में मंच से 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन को फिर से शुरू करने की बात हो रही है। वीडियो में किसान हजारों की तादाद में दिख रहे हैं, जहां देखकर ही लग रहा है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 का आगाज फरवरी में हो सकता है। यानी 2024 की शुरुआत यकीनन मोदी जी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो रही है, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और मोदी जी ने तो पहले से ही कई रैलियों में खुद को अगला पीएम भी घोषित कर दिया है। लेकिन जैसा 2024 की शुरुआत हुई है, बीजेपी के लिए कुछ भी कहीं से भी शुभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 जनवरी को ही नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर जा चुके हैं, जिसके रुझान में देश भर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत देखने को मिल रही है। और अब किसान आंदोलन की एंट्री हो गई तो मोदी जी की मुसीबत बढ़ जाएगी। सुगबुगाहट तो ये भी है कि सरकार चुनाव से पहले CAA लाने पर भी विचार कर रही है। इस पर तो यही कह सकते हैं कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आपको तो पता ही है कि CAA के खिलाफ भी लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हो चुका है और उन्हें भी कोविड का हवाला देकर प्रोटेस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन अब पहले ट्रक ड्राइवर्स, फिर किसान, उसके ऊपर CAA के विरोधियों का आंदोलन के लिए न्योता। लगता है पूरे देश को आंदोलन का आंकड़ा बनाकर ही दम लेगी मोदी सरकार। आपकी यादें अगर धुंधली नहीं पड़ी हो तो आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार ने 2020 में फार्मर बिल्स लेकर आए थे, जिससे किसानों के लिए 3 कानून पारित हुए थे। लेकिन किसानों को इन तीनों कानून में मोदी का बड़ा षड्यंत्र दिखा था और किसानों ने बड़े पैमाने पर देश भर में आंदोलन किया था और तीनों कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग पर डटे हुए थे। इस क्रम में सैकड़ों किसानों की जानें भी गईं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर बातचीत भी हुई, लेकिन सरकार न किसानों को मना पाई और न किसानों ने सरकार के आगे घुटने टेके। हालांकि अंत में सरकार ने तीनों कानून को होल्ड पर डाल दिया, लेकिन किसानों के डिमांड्स पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाल यहाँ ये है कि पिछले बार की तरह ही क्या इस बार भी सरकार फिर से एक बार अपने तानाशाही के रूप में आएगी? क्या फिर एक बार रुकावट लाने के लिए वाटर कैनन चलवाएगी? रास्ते फिर से बंद होंगे, लाठीचार्ज फिर होगा, हाईवेज फिर टूटेगी, या फिर कोविड फैलाने का आरोप किसानों पर फिर एक बार लगेगा? क्या फिर उन्हें खालिस्तान बताया जाएगा? क्या फिर दिल्ली बॉर्डर्स कीलों से गाड़ दिए जाएंगे? क्या फिर से एक बार बस सर्विसेज रुक जाएंगी और उन पर धारा 144 फिर लगेगा? किसान फिर अरेस्ट होंगे क्या? अब बस तो शायद नहीं चलेगी, क्योंकि अभी शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन से पूरे भारत पे कई जगहों पे ऑलरेडी दिक्कतें दिख रही हैं और भी दिक्कतों का सामना अभी बाकी है। कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल नहीं है। राशन पानी भी धीरे धीरे असर करेगा और ट्रांसपोर्ट्स जब नहीं चलेंगे तो पेट्रोल भी कहीं से कहीं नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उसमें दिक्कतें आएंगी। ये भी सरकार पर एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि उन्होंने खुद ही खड़ी करी है। अब तानाशाही है, क्योंकि डेमोक्रेसी दिखती तो नहीं है। एक ने बिल पास कर दिया और किसी को सुनाया भी नहीं गया और आगे भविष्य तो देखा ही नहीं गया। खैर, जो भी हो, इस बार मुकाबला तो बराबरी का है, क्योंकि एक तरफ लड़ाई अपने हक की है तो दूसरी तरफ इम्तिहान सत्ता बचाने को भी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 24 में लोकसभा
चुनाव होने वाले हैं। देश के महापुरुषों ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आज मोदी राज में किसानों का आंदोलन ही उनकी हालत बता रहा है। और सैनिकों का तो देख ही लिया है कैसे अग्निवीर लाकर नौजवानों का सेना में जाने का सपना कैसे टूट गया। पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? 24 मोदी के लिए कैसा रहेगा, इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस अगर और देखने हो तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए देश नीति और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ज़बरदस्त रहिए।